जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे कष्टों को अपने ऊपर कैसे लेते हैं, हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से। संगत जी, मैं इस चीज़ का आइडिया भी नहीं लगा सकती हूँ कि गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी की कितनी ही बार जान बचाई है और उनके कितने ही कष्ट काटे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जी गुरु जी को अभी नहीं मानते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ। वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोकते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, बट वो खुद नहीं अभी मानते हैं, वो किसी और गुरु जी को मानते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं अपने ऑफिस में थी और मेरे हस्बैंड अंकल जी का जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम है, वो घर से ही बैठ के काम करते हैं लैपटॉप से। तो मैं ऑफिस गई हुई थी, तो मेरे अंकल जी का मुझे कॉल आता है कि एक बार तुम घर आ सकती हो। उन्होंने मतलब सडन कॉल किया मुझे। तो मेरा ऑफिस घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5-7 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो मैं घर चली गई थी। उनका जैसे ही कॉल आया मुझे, तो मुझे एकदम से घबराहट फील हुई कि मेरे अंकल जी ने ऐसे कैसे मुझे कॉल किया घर आने के लिए, स्पेशली बिकॉज वो ऐसा कभी करते नहीं हैं, है ना। तो मैं जैसे ही घर गई संगत जी, मेरे हस्बैंड मंदिर के सामने एकदम ऐसे शॉक उनको लगा था, जैसे कोई है ना, वो बहुत हैरान तरीके से मंदिर की तरफ देख रहे थे और मंदिर के सामने खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने मंदिर की तरफ, मतलब मुंह से कुछ नहीं बोला, उन्होंने हाथ से इशारा करके मुझे मंदिर की तरफ दिखाया। मैंने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा ना संगत जी, मैं दंग रह गई वो चीज देख के। मंदिर में क्या था ना संगत जी, मंदिर में मैंने एक चौकी है, मेरे पास सिंहासन है, उसके ऊपर मैंने गुरुजी का एक स्वरूप है, तो उसको विराजमान किया हुआ था। मैं वहीं पे गुरुजी की पूजा वगैरह वहीं पे ही करती थी। मैंने उनको वहां पे स्थापित कर रखा था। छोटा सा वो पॉकेट स्वरूप था, वो मुझे किसी ने दिया था, गुरुजी ने भिजवाया था कह सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग थी वो मेरे लिए, और वो मुझे 2 दिन पहले ही मुझे वो मिला था, 2 या फिर 4 दिन पहले ही मुझे मिला था वो। तो मैंने उस सिंहासन पे उनको विराजमान कर दिया था। ठीक है, तो मैं क्या देखती हूँ ना संगत जी, मंदिर में मैं सुबह जैसे डेली जोत वगैरह करके जाती हूँ ऑफिस, तो मैं उस दिन भी करके गई थी। तो उस जोत से वो सिंहासन और गुरुजी का स्वरूप एकदम जल चुका था संगत जी, मतलब वो राख हो चुका था बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं था वहां पे, है ना। और जो उसके आसपास चीजें रखी हुई थी मंदिर में, और भगवानों की, जैसे गणेश जी की भी मूर्ति रखी हुई थी, एक माता रानी का भी छोटा सा पॉकेट स्वरूप था, वो भी रखा हुआ था। ठीक है, तो और उस सिंहासन के नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछा रखा था संगत जी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ वो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, माता रानी का पॉकेट स्वरूप, और वो चौकी जिसके ऊपर मैंने उनको स्थापित किया हुआ था, सिर्फ ये 3 चीजें ही बर्न हुई। और वो इतनी ज्यादा बर्न हुई कि मतलब उसका नामो निशान तक नहीं बचा, राख तक नहीं बची उसकी, वो एकदम बर्न हो गया वो बिल्कुल, है ना। और जो मैंने न्यूज़पेपर उसके नीचे बिछा रखा था, उसको तक कुछ नहीं हुआ था, वो एज इट इज था। अदरवाइज इतनी ज्यादा अगर वहां पे फायर लग गई थी, तो न्यूज़पेपर तो सबसे पहले फायर कैच करता है ना संगत जी, मतलब, बट न्यूज़पेपर का बिल्कुल बाल भी बाका नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, वो एज इट इज था। और मंदिर के बिल्कुल बैक वॉल पे मैंने एक शिव परिवार का पूरा पोस्टर लगा रखा है, मतलब उसको भी कुछ नहीं हुआ था, वो भी एज इट इज था संगत जी। और मतलब मैं क्या बताऊं, वो फायर इतनी ज्यादा थी ना, मतलब दीवार का जो, मतलब आप मान सकते हैं ना, 1 फीट तक दीवार पे ब्लैकनेस थी ऊपर की तरफ,
तो आप सोच सकते हैं कि फायर कितनी ही ज़्यादा रही होगी, है ना। तो आप ये सोचिए संगत जी, इतनी फायर के बाद मंदिर में और किसी भी चीज़ को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक वो पॉकेट स्वरूप और गद्दी जो मैंने वहाँ पे वो सिंहासन लगा हुआ था वो बर्न हो गए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए संगत जी गुरुजी की कृपा है ये, अगर मतलब गुरुजी ने, मैं तो यही मानती हूँ, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो घबरा गए थे इस चीज़ को देख के कि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है कि मंदिर में ऐसे आग लग गई है और भगवान जी की मूर्ति मतलब ऐसे वो हो गई है, ठीक है। बट मैंने उनको यही बार बार बोला, यही समझाया कि नहीं जी आप परेशान मत होइए, कि ये गुरु जी ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया, वो इसीलिए हमारे घर पे आए थे एक ब्लेसिंग के तौर पे, वो मुझे किसी ने दिए थे कि गुरुजी हमारी कष्ट काटने ही हमारे यहाँ पे आए थे और उन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया हमारा। हम नहीं जानते कि ये कितना ही बड़ा हादसा हमारे साथ आज हो सकता था। मतलब मेरे हस्बैंड जी घर पे अकेले रहते हैं, है ना, मैं ऑफिस चली जाती हूँ, पीछे से क्या ही हो सकता था अगर वो फायर बहुत बढ़ जाती, कहाँ कहाँ वो आग फैल सकती थी संगत जी, सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वहाँ पे आग लग गई थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने बहुत बार मेरे हस्बैंड अंकल जी की और मेरी भी बहुत बार जान बचाई है अलग अलग तरीकों से, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। और अंकल और संगत जी मेरे को बहुत दिनों से मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुजी के, उसके बाद भी आ रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड पर कष्ट है, उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, मारन क्रिया की गई है ना। तो उन्होंने गुरुजी ने संगत जी बहुत बार कष्ट काटा है मेरे हस्बैंड जी का और मेरा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मेरा ये आज का सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से ही मैं कर रही हूँ, ये शुक्राना सत्संग की आपने मेरे हस्बैंड अंकल जी की बहुत बार जान बचाई है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। तो गुरुजी जैसे आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई, जैसे आपने मेरे कष्ट काटे गुरुजी, वैसे ही पूरे संगत परिवार के साथ आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल जी के इसी तरह आप उनके अंग संग रहिएगा गुरुजी, उनको कुछ मत होने दीजिएगा, उनकी हर पल रक्षा कीजिएगा संगत जी। और उनकी ज़िंदगी में आगे भी अगर इस तरह का कोई कष्ट लिखा है या मेरी ज़िंदगी में इस तरह का कोई कष्ट लिखा है तो गुरुजी प्लीज़ आप वो कष्ट टाल दीजिएगा, छोटे में टाल दीजिएगा गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होते तो गुरुजी पता नहीं क्या ही हो जाता हमारे साथ, पता नहीं क्या ही हो जाता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है गुरुजी हमारे कष्टों को ऐसे ही अपने ऊपर लेते हैं, हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें कितने कष्टों से बचाते हैं। इसके लिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने गुरुजी कितनी संगत के ऐसे ही कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना तो बनता ही है। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।